अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है अनारदाने की चटनी। ये चटनी अस्थमा का बेहतरीन इलाज है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। ये है हमारी रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप हमने पुदीना ले लिया, 1 अदद अदरक, 2 कप हमने धनिया ले लिया है। उसके बाद काली मिर्च और नमक हस्बे जायका, 6 से 7 अदद आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, 8 से 9 जवे लहसुन के, और अनारदाना आपने ले लेना है आधा पाव। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने लहसुन को अच्छे तरीके के साथ कूट लेना है। यहाँ पर मैंने लहसुन को शामिल किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर नमक शामिल कर दिए, तकरीबन ½ टीस्पून, ताकि लहसुन उड़े मत। अब आपने लहसुन को अच्छे तरीके के साथ कूट लेना है ताकि इसका एक पेस्ट सा फॉर्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 1 अदद अदरक, उसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ पीस लेना है। और इसके बाद आप शामिल कर देंगे इसमें अनारदाना। अनारदाना यहाँ पे हमने आधा पाव लिया है। अनारदाने को आपने तब तक पीसना है जब तक कि एक पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पानी शामिल करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इसको कूटना ही पड़ेगा, हैंड से इसको ब्लेंड करना होगा। उसके बाद आपने एक एक दो करके हरी मिर्चें शामिल करनी है और उनका अच्छे से आपने एक पेस्ट बना लेना है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं इसमें हरी मिर्चों का भी एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा पुदीना, जो कि था 1 कप। आपने पुदीने को शामिल करना है। उसके बाद हम इसमें धनिया शामिल करेंगे, 2 कप था। हम पहले थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, उसको कूटेंगे, उसके बाद बाकी का। यहाँ पे काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। और उसके बाद हम इस सबको अच्छे तरीके के साथ पीस लेंगे। इसको आपने हाथ से ही पीसना है ताकि अच्छे से हमारी चटनी बन जाए। इस चटनी को आप खानों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपके अस्थमा का भी बेहतरीन इलाज है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।